मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंगसिर महीना यानी मार्गशीर्ष महीना भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में व्रत, उपवास, दान, पुण्य व कदम के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना गया है तथा रोजाना मंगसिर के महीने की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। इससे श्री कृष्ण की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है। तो चलिए आइए सुनते हैं मंगसिर महीने की कहानी। एक कदम के पेड़ के नीचे यमुना बह रही थी। सारे ब्रज की गोपियां स्नान करने जाती थी और भगवान वहां पर बांसुरी बजाते थे और रास रचाते थे। एक दिन सारी गोपियां सुबह जल्दी स्नान के लिए गई और अपने वस्त्र एक जगह इकट्ठे कर कर रख दिए और स्नान के लिए यमुना में चली गई। भगवान आए और सारे वस्त्र लेकर कदम के पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ की टहनियों पर सारे वस्त्र बांध दिए और बांसुरी बजाने लगे और वस्त्रों के पीछे पेड़ में छिप गए। सारी गोपियां यमुना की लहरों का आनंद उठा रही थी। तभी अचानक उनके कानों में बांसुरी की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने चारों तरफ देखा तो कहीं भी श्री कृष्ण नजर नहीं आए। तो सबने कदम के वृक्ष के ऊपर देखा तो सबके कपड़े हवा में उड़ते हुए दिखे। यह देखकर वे घबरा गई और पछताने लगी कि यह सब क्या हो गया। सबने भगवान को पुकारा तो भगवान पेड़ से बाहर आए और उन्होंने कहा कि तुम सब क्या कर रही हो। सबने कहा कि हम सब स्नान कर रही हैं। तो भगवान ने कहा कि स्नान तो कर रही हो लेकिन तुम सबने जल देवता का अपमान किया है। कभी भी निर्वस्त्र जल में स्नान नहीं करना चाहिए। सबने भगवान से माफी मांगी, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करी और संकल्प किया कि कभी भी हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप हमें हमारे वस्त्र प्रदान करें। अभी सूरज उगते ही सभी गांव वाले आ जाएंगे। हे श्री कृष्ण, हमें माफ कर दो, हम इसका प्रायश्चित जरूर करेंगे। सबने बार बार माफी मांगी तो भगवान ने सारे वस्त्र उन्हें वापस लौटाए और कहा कि तुम सब मंगसिर के महीने में इस कदम की पूजा अर्चना करना, 1 महीने तक परिक्रमा लगाना व दीपदान करना और यहीं पर व्रत, दान, उपवास, यज्ञ, हवन, कीर्तन करना, तभी तुम्हारा दोष मिटेगा। 1 महीने तक सभी गोपियों ने कदम के पेड़ की पूजा अर्चना करी, दान, पुण्य, व्रत, उपवास किया व ब्राह्मण भोजन करवाया तथा एक माँ के 2 बच्चों, बहन व भाइयों को कदम के नीचे खाना खिलाकर वस्त्र प्रदान किए। हे कदम भगवान, जैसे गोपियों का उद्धार किया और भगवान ने उनको माफ किया, वैसे प्रभु हमें भी माफ करना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, आपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे। इसके बाद बिंदाई जी की कहानी सुनी। बिंदाई जी की कहानी। एक दिन गणेश जी के मंदिर में मेला आया। सभी लोग मेला देखने गए। एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा बहुत भीड़ है, कहीं दब जाएगी, रहने दे। परंतु लड़की जिद करके बैठ गई। अंत में माँ ने 2 चूरमे के लड्डू बनाकर दिए और लोटे में पानी दिया और कहा कि 1 लड्डू गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और 1 लड्डू तू खा लेना। लड़की मेले में गई। जब सब लोग मेला देखकर वापस आने लगे तो लड़की को भी वापस आने को कहा। तब लड़की ने कहा कि मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर ही वापस आऊंगी और गणेश जी की शरण में बैठ गई और कहती गई, 1 लड्डू तुझको और 1 लड्डू मुझको। ऐसे ही सारी रात बीतने लगी। तो गणेश जी ने सोचा कि अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह घर नहीं जाएगी। सो गणेश जी छोटा सा रूप धरकर आए और लड्डू जी में और पानी पी लिया और प्रसन्न होकर लड़की से कहा कि कुछ मांग ले। तो लड़की ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, 9 खंड महल मांगू, 84 दिया, हाथी हंस बांधी पीस, खूट्यो हार सेजा भरता, रुंझुन बेल, बस इतनों सो मांगू हूँ, मुझे दे देना। गणेश जी ने सोचा कि दिखती तो छोटी सी थी पर बहुत कुछ मांग लिया, पर फिर बोले, जा ऐसा ही होगा। लड़की को सब कुछ मिल गया और रुनझुन बैल पर बैठकर सारा सामान लेकर घर आई तो माँ ने कहा, सभी तो कब के आ गए, तू कहाँ रह गई थी। लड़की ने कहा, सभी मेला देखकर आ गए, परंतु मैं तो गणेश जी को चूरमा खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। गणेश जी ने प्रसन्न होकर यह सब मुझे दिया है। उसकी माँ और सब लोग देखते ही रह गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसा सबको ही को देना।
कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना।